सोचो जरा, रात के 2 बजे हैं, फोन हाथ में है, टाइपिंग हो चुकी है, सब लिख दिया है जो दिल में था, पर लास्ट मोमेंट पे आप मैसेज डिलीट कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप चुप रहना चूज कर लेते हो। पर एक सवाल, क्या वो चुप रहना स्ट्रेंथ था या फिर एक और दाढ़ जो आपने अंदर दबा लिया? हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा हैवी है, लेकिन अगर आप जिंदा हो तो ये टॉपिक आपकी लाइफ से 100% जुड़ा हुआ है। हम सब ने कभी ना कभी चुप रहना चूज किया है, कभी इज्जत बचाने के लिए, कभी ईगो के लिए, और कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि बोलने वाला कोई था ही नहीं। चुप रहना तब स्ट्रेंथ होता है जब आप बोल सकते हो पर बोलते नहीं, जब गुस्सा आपके कंट्रोल में होता है, न कि आप गुस्से के कंट्रोल में, जब कोई आपको प्रोवोक करता है, नीचा दिखाता है और आप डिसाइड करते हो इस लेवल पे मैं नहीं गिरूंगा। ये वो साइलेंस होता है जो आपको वीक नहीं पावरफुल बनाता है, क्योंकि हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं होती, कुछ लड़ाई छोड़ देना ही मैच्योरिटी होती है। पर दोस्तों, हर साइलेंस स्ट्रांग नहीं होता, कभी कभी ये चुप रहना धीरे धीरे जहर बन जाता है। जब आप रिलेशनशिप में हो पर अपनी बात कह ही नहीं पा रहे, जब आप हर्ट हो रहे हो पर स्माइल कर रहे हो, जब आप रोज खुद से कहते हो छोड़ो, बोल के भी क्या फायदा, तो और वहीं से दाढ़ शुरू होता है। अनसेड वर्ड्स, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, ये सब एक दिन एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन बांध के निकालते हैं। ट्रूथ ये है दोस्तों, स्ट्रेंथ और दाढ़ के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। अगर आप चुप इसलिए हो क्योंकि आप अपनी मेंटल पीस प्रोटेक्ट कर रहे हो तो वो स्ट्रेंथ है, पर अगर आप चुप इसलिए हो क्योंकि आप अपनी वैल्यू भूल रहे हो तो वो दाढ़ है। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखो, जब भी बोलने का मन करे थोड़ा रुक जाओ, एक डीप ब्रेथ लो और खुद से पूछो, जो मैं बोलने जा रहा हूं क्या ये मेरी लाइफ बेटर करेगा? अगर हाँ, बोल दो, अगर नहीं तो चुप रहना बिल्कुल ठीक है। और एक बात, साइलेंस का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ अंदर दाबा लो, लिखो, किसी अपने से बात करो, क्योंकि स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जो दर्द महसूस ही ना करें। स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो दर्द को सही जगह एक्सप्रेस करना जानते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कंफ्यूज हो कि बोलना चाहिए या चुप रहना चाहिए, अपनी ईगो नहीं, अपनी मेंटल पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करना, क्योंकि याद रखना, कभी साइलेंस सोना होता है और कभी वही साइलेंस जंजीर बन जाता है। फर्क बस समझने का होता है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस लिखो, कब आपका चुप रहना स्ट्रेंथ बना और कब दाढ़। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और रियल लाइफ बेस्ड कंटेंट के लिए, और शेयर करना मत भूलना, शायद किसी और को भी आज ये बात सुनने की जरूरत हो। चुप रहना एक आर्ट है दोस्तों, और इस आर्ट का मास्टर वही बनता है जो जानता हो कब बोलना है और कब चुप रहना है।